माय नेम इज़ डॉक्टर जमान। आज हम ओस्टियोमलेशिया या हड्डियों का मुड़ जाना, सॉफ्ट हो जाना और टूट जाना, इसको डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। इसकी वजूहात क्या होती हैं, अलामात, कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं और किन बातों पर एहतियात करके इसका इलाज मुमकिन है। ये मेरा न्यू चैनल है, 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओस्टियोमलेशिया बेसिकली हड्डियों की एक ऐसी बीमारी है जब हड्डियों के अंदर विटामिन, मिनरल्स और कैल्शियम की कमी होना शुरू हो जाए तो ये हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं और सॉफ्ट हो जाती हैं। कमजोर होने की वजह से ये हड्डियां मुड़ जाती हैं और इजीली टूट जाती हैं। इस कंडीशन को ओस्टियोमलेशिया कहते हैं। काजेज ऑफ ओस्टियोमलेशिया: डेफिशिएंसी ऑफ मल्टीविटामिन, जिस्म के अंदर विटामिन, मिनरल्स और कैल्शियम की कमी की वजह से ये बीमारी हो सकती है। या ऐसी डाइट या खुराक का इस्तेमाल करना जिनमें जरूरी विटामिन, मिनरल्स की कमी हो। ये माल न्यूट्रिशन हड्डियों को कमजोर कर देती है। विटामिन डी हड्डियों की ताकत के लिए और मजबूती के लिए बेहद जरूरी होती हैं। विटामिन डी की कमी की वजह से ये बीमारी हो सकती है। जेनेटिक फैक्टर भी एक मेजर काज माना जाता है। एक्सीडेंट, फिजिकल ट्रॉमा की वजह से, ब्रेकडाउन होने की वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। साइन एंड सिम्टम्स या अलामात क्या हो सकती हैं? हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और इजीली टूट जाती हैं। जिस्म थका हुआ महसूस होता है और बाज औकात अफेक्टेड जॉइंट्स के अंदर दर्द होता है। जोड़ों के अंदर अकड़ाव पैदा हो जाता है। बैठने और उठने में मुश्किल पेश आती है और इस तरह के पेशेंट सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते। हाथों और टांगों के मसल्स और पट्टे कमजोर हो जाते हैं। डायग्नोस्टिक या लेबोरेटरी टेस्ट: बोन्स, मिनरल्स और विटामिन्स के टेस्ट परफॉर्म करवाए जाते हैं ताकि ये देखा जाए कि विटामिन्स और मिनरल्स की तादाद कितनी है। एक्सरे और MRI परफॉर्म करवाया जाता है ताकि बोन के क्लियर इमेज को देखा जा सके। बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट परफॉर्म करवाया जाता है। कैल्शियम और फास्फेट को मेजर करने के लिए मिनरल टेस्ट परफॉर्म करवाए जाते हैं। ट्रीटमेंट प्लान: हमें ऐसी डाइट या खुराक का इस्तेमाल करना चाहिए जिनमें विटामिन, मिनरल्स बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद हों। अंडे, दूध और ऑरेंज का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है ताकि इसमें विटामिन और मिनरल्स की तादाद ज्यादा होती है। गोश्त और मछली का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है ताकि विटामिन और न्यूट्रिएंट्स की मिकदार को पूरा किया जा सके। ऐसी खुराक या मेडिसिन का इस्तेमाल करें जिसमें विटामिन डी और विटामिन सी की मिकदार ज्यादा हो। बी कम्प्लेक्स विटामिन: मल्टीविटामिन की कमी को पूरा करने के लिए बी कम्प्लेक्स, सर्बेक्स जेड, नैरोबियन, पोलीबियन और बिकोजाइन टैबलेट्स और सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। ये मेडिसिन दिन में 2 बार इस्तेमाल की जाती हैं ताकि इन बोन्स को स्ट्रेंथ मिले। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट को विजिट करें।